भी अच्छी मिलती, लेकिन वो जो ट्रेंड है और अलावा और आल्टरनेट के बरतना और बारे च वो भी काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां इस वेले अवेलेबल न, डिपार्टमेंट वाले भी टाइम टू टाइम तुसेंगी समझाते रौंह्दे। ते उसदे अलावा हुण अगर कोई तुसें मेरे कोल कोई गलबात पुच्छनी सब्जी दे रिलेटिड, या तुसें इत्थे कोई ओह्दी प्रॉब्लम आंदी है, कोई बमारी कीड़ा कोई ओह्दी है ऐसी सिस्टम, ते तुस मेरे कोल खुल्लियै गल भी करी सकदे, क्योंकि मैं नहीं चाहगा कि बड़ा लंबा लैक्चर खिच्चियै मैं सनांदा रवां। तुस अपने खेतरें विच घट्ट तू घट्ट दी मात्रा च या बिल्कुल गै उसी तुस कैमिकल जेह्ड़े न या जेह्ड़े अपने क्योंकि इंदा जेह्ड़ा जहर है ना वो अल्टीमेटली ना सिर्फ असें खाना बल्कि वो साढ़ी ज़मीन गी भी खराब करा दा। ते जेह्ड़ी ओह् लोग भी जेह्ड़े न अजकल कीमत देने गी त्यार होंदे अगर उ'नेंगी एक गरंटी मिली है कि एह् तुहाड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इत्थे तुसें एह्दे च कोई जरीली हैल नहीं पाई दी, कोई दवाई नहीं छिड़काव कीते दा, ते तुस जानदे हो कि ओह्दी कीमत जेह्ड़ी प्रश्न पूछ रहा है, कोई सवाल कर रहा है सब्जी की राड़ के संबंधी कर सकते हो तो खुलिए बोलो, ऐसी गल नहीं है तुम सेवा तो इतना आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं समझना कि अफसर आए थे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के आज तुम सेवा च हाजिर ना तुंदे अंगर ऐसी गल नहीं। बाकी किसी भी वेले तुस सानू पुछी सकदे, साढ़े फोन नंबर कंटैक्ट डायरैक्ट भी डॉक्टर साहब को लेई लो या इस तरीके कन्नै उं'दे थ्रू भी तुस माध्यम या डिपार्टमेंट के थ्रू ते अस तुसेंगी कुसै भी वेले कोई थुआढ़ी जानकारी चाहिदी ते लेई सकदे। जेह्ड़ी अस अज्ज गल्लबात करा करने आं गल्लबात करा करने आं, ओह्दा मकसद इ'यै है कि किसान भ्राएं बिच जाइयै उं'दी जेह्ड़ी दिक्कतां परेशानियां न उ'नेंगी हल करना उं'दे च बैठिए तुस बेहिचक बिना कोई प्रैशर दे दस दे है ना टेंशन नहीं लैनी है, ठीक है शैल आराम करना तुस पुच्छी सकदे हो क्योंकि तुस अपने जमीना च इ'यै कम्म काज करा करदे हो। राई बाई संबंधी पशुपालन संबंधी कोई भी तुंदा कोई दिक्कत परेशानी है में भी होंगे। निर्मल जी बहुत बार मेरे से मिले भी हैं और हमारी टीम तो कमाल की टीम है ही कि हमेशा खड़ी होती है किसान भाइयों के लिए। अपने एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम अक्सर काम करते हैं उनके साथ मिल के हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने किसान भाइयों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करें। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। खेती की पद्धति बड़ी पुरानी है, हमारे बाप दादा जाने कब से कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। खेती तो हम करते हैं, सरिया भी लगी है हमारी, गेहूं भी लगी है हमारी, कनक भी लगती है, सब कुछ लगता है। हम सब्जियों की भी कमाल की खेती करते हैं। क्या हम इसके साथ बहुत सारे आजकल कहते हैं कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। नया क्या कर सकते हैं, उद्यमिता का विकास कैसे करना है, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी है। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं गाँवों में जिनके पास नौकरी का कोई साधन नहीं है, वो सारा दिन ना फसलें दी कीट लगदे कीड़े मकोड़े लगदे डॉक्टर साहब आधा खांचा लगा होता है, डंडे के साथ यहाँ पे रस्सी से बांध देनी है, ठीक है। और ये जब इस पॉलीथीन को फूंक मार के फुला देना है और उसको भी डंडे के साथ यहाँ रस्सी से बांध देना है, ठीक है। अब इस फनल के साथ एक ढक्कन आता है, ढक्कन में एक सुराख है बीच में और बाकी 3 सुराख बाहर की तरफ है। इस बीच वाले सुराख में क्या होता है कि इस तरह से ल्योर आती है कीड़ों की, जो पक्खड़ अंडे दे देती हैं हमारी फसलों पे। 150 से 300 अंडे देती है। उससे जो लुड़ियाँ बनती है वो लुड़ियाँ हमारी फसलों को खा के नुकसान पहुंचाती है और इसके से होने वाला नुकसान 25 से 40% तक होता है। तो ये अलग अलग जो कीड़े होते हैं उनकी इसमें क्या होती है, इसको जैसे ही हम फाड़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से इसके अंदर ये पैक होता है, इसके अंदर एक ल्योर होता है, प्रपंच होता है। इस ल्योर के में क्या होता है कि केमिकल मिला होता है। इस केमिकल की वजह से इसको हम बीचों बीच इस ढक्कन में बीचों बीच फंसा देते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद ये तीनों खांचे को इसमें लगा देते हैं। इस तरह से लगा के इस डंडे के सहारे बांध के हम अपने खेतों में जगह जगह पे आकर फसल की ऊंचाई जितनी भी है, जितनी भी ऊंची, उससे 1 फीट ऊपर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इसको लगाने की वजह से क्या होता है कि जितने भी पकड़ जो आपकी फसलों पे अंडे देते हैं वो सारा यहाँ पे जो ल्योर लगा हुआ है बीच में, जो प्रपंच लगाया हमने, दिख रहा है आपको सफ़ेद सा, उसकी वजह से उसको लगता है कि यहाँ पे
जो बैठा हुआ है प्रपंच, उसकी वजह से वो ललच के आते हैं यहाँ पे और सारे इस पॉलीथीन के अंदर जमा होते रहते हैं। आपको बिना किसी कीटनाशक को डाले सारे उसकी मौत जब इसमें हो जाएंगे तो उनकी संख्या आपकी मुख्य खेतों में ऐसे ही कम होने लगेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्कास जम्मू शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के सौजन्य से आज गांव पखी में विलेज विजिट और रीविजिट प्रोग्राम, यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिनमें एक साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक हैं स्कास जम्मू के, वो एक टीम 7 से 8 साइंटिस्ट की, कई बार 10 भी होते हैं, वो एक गांव में जाती है हर हफ्ते और मौके पे ही किसानों के साथ बातचीत होती है, किसानों के खेतों में भी जाते हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं वो मौके पर ही सुलझाई जाती हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब डॉक्टर जेपी शर्मा जी का ये ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने देखा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपने फॉर्म पे नई नई तकनीकी का इजाद तो कर रहे हैं, परंतु वो तकनीकी किसानों के खेतों में पहुंचे और हमारे वैज्ञानिक किसानों के खेतों में जाएं, उनसे संपर्क करें और उनकी जो समस्याएं हैं वो मौके पर ही वहां पर सुलझाएं। आज मिश्रीवाला जोन में सब डिवीज़न मर्ड में पखियाँ गांव में, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो गांव में रहती है, इसलिए बहुत बड़ा प्रयास है केंद्रीय सरकार का भी और यूटी सरकार का भी कि किसान की इनकम कैसे डबल हो। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे सुकास्ट जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके कम से कम 8 से 10 साइंटिस्ट हमारे बीच में हैं, किसान भी है, वैज्ञानिक भी है और हमारी जो एक्सटेंशन एजेंसी है। मैं डिफरेंट विंग्स से आए हुए जो साइंटिस्ट हैं सुकास्ट के, उनका स्वागत करता हूं और जो हर पहलू पे आज बड़ी बारीकियां किसान को समझा रहे हैं, क्योंकि भारत की आत्मा अगर गांव में रहती है तो उनका प्रोग्राम का नाम ही यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का है कि विलेज विजिट एंड रीविजिट। ये लगातार सिलसिलेवार एक कड़ीवार प्रोग्राम है। इस क्रम को मैं वाइस चांसलर जेपी शर्मा साहब को भी मुबारक दूंगा कि बड़ी उम्दा टीम वो भेजते हैं फील्ड में किसान के साथ। जो एक फासला था, फासले की दूरी को कम करने में उन्होंने हर डिपार्टमेंट को यहाँ भेजा है कि भले वो मछली पालन है, बी कीपिंग है, मशरूम है, एग्रीकल्चर है, लूरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और फूड साइंसेज है, सभी सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, एक्सटेंशन है, सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ भेजा है। आज ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और लगातार महीनों के बाद ये उसी गांव में विजिट करते हैं। और आज किसान को पता चला है कि मेरी ज़मीन कितनी कीमती है और वाकई सोना उगल सकती है। और वैज्ञानिक जो ज़िंदगी देते हैं और जो लैब से लैंड तक पहुंचाते हैं, आज चश्मदीद गवाह बन के किसान देख रहा है कि अगर वैज्ञानिक को कभी सुनते थे कि वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, लेकिन आविष्कार वो फील्ड में आके करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज विजिट टू विलेज एंड रीविजिट ये प्रोग्राम जो सुकास्ट ने किया है एग्रीकल्चर के ताउन के साथ मिलकर, मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो कृषि है, कृषि के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, जो कुछ भी हो, दुनिया में कोई ऐसी आपदा ना आए, लेकिन अगर आपदा आती भी है तो कोई भी किसान, कोई भी शहरी किसी भी देश का भूखा नहीं मरता। उसके पीछे कृषि विभाग है और कृषि विभाग के पीछे यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के पीछे हमारा भारत सरकार है, यूटी सरकार है। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ आज प्रोग्राम में, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि किसानों को आज उनके जहन रोशनास होंगे और हमने और यूनिवर्सिटी ने मिलकर जलाने हैं हर खेत में चिराग कि उजाला हर किसान के घर तक पहुँचे। थैंक यू सर।